नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्री राम के पिता महाराज दशरथ की कथा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ की समाप्ति के पश्चात महाराज दशरथ ने कैसे ऋष्यशृंग मित्र राजाओं के प्रति आभार प्रकट किया, कैसे प्रजा के साथ अपनी प्रसन्नता को साझा किया। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के पुत्रों को किन गुणों के आधार पर क्या नाम दिए, और जब महर्षि विश्वामित्र ने राक्षसों के अंत के लिए श्री राम को मांगा तो महाराज दशरथ की प्रतिक्रिया क्या थी। तो चलिए महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ से महर्षि विश्वामित्र के उनके समक्ष आगमन तक के प्रसंग को विस्तार से जानने के लिए शुरू करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों सहित ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ किया, परंतु यहां वर्णन ये भी आता है कि महाराज दशरथ के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ इसमें पूर्णतः सम्मिलित थे। वर्णन के अनुसार महाराज दशरथ ने व्यवस्था का सारा कार्य उन्हें सौंपा हुआ था। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पर ही यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए धार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि सभी को निमंत्रित किया गया था। यह बताता है कि महाराज दशरथ के राज में सभी का सम्मान था और उन्होंने अपने जीवन के इतने व्यक्तिगत और विशेष आयोजन में सभी को सम्मिलित किया था। अब जब यह यज्ञ पूर्ण हो गया था तो सभी को विदा करने का समय था। यज्ञ की दीक्षा संपन्न होने के उपरांत राजा अपनी पत्नियों, सेवकों और सैनिकों के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। अन्य राज्यों से आए राजा भी महाराज दशरथ द्वारा उचित आदर सत्कार पाकर प्रसन्न हुए और श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ को प्रणाम करके अपने अपने देश लौट गए। ऋष्यशृंग भी पत्नी शांता सहित आदर पूर्वक विदा लेकर अपने गृह लौटे। बुद्धिमान राजा दशरथ भी अपने सेवकों के साथ दूर तक उनका अनुसरण करते हुए उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करने गए। सभी अतिथियों को विदा कर संतोषपूर्ण मन से राजा पुत्रों के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। ये काल चिंता और प्रसन्नता दोनों भावों से भरा हुआ था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में यह वर्णन है कि यज्ञ समाप्त होने के पश्चात 6 ऋतुएं व्यतीत होने पर 12वें मास में चैत्र की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के अपने उच्च स्थान में विद्यमान होने पर जब बृहस्पति चंद्रमा के साथ कर्क लग्न में थे, तब माता कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। यहाँ शुक्ल पक्ष का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु चैत्र मास में पुनर्वसु नक्षत्र शुक्ल पक्ष में ही आता है, इसीलिए यहाँ नवमी शुक्ल पक्ष की ही समझनी चाहिए।
इसके पश्चात माता कैकेयी ने एक पुत्र और माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी के पुत्र का जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। वे सदा प्रसन्न रहते थे। सुमित्रा के दोनों पुत्रों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ था और उस समय सूर्य उच्च स्थान पर विद्यमान था। महाराज दशरथ के पुत्रों के जन्म के विषय में नक्षत्र, लग्न, ग्रहों की स्थिति आदि का इतना सटीक वर्णन बताता है कि महाराज दशरथ की सभा में ज्योतिष और खगोल विज्ञान की गहरी समझ रखने वाले ऋषि विद्यमान थे। पुत्रेष्टि यज्ञ की सफलता और महाराज दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति एक असाधारण घटना थी। यही कारण था कि अयोध्या में भव्य जन्मोत्सव आयोजित हुआ, जहां लोगों की बड़ी भीड़ एकत्रित हुई। उस समय सड़कों पर नट तथा नर्तक अपनी कलाएं दिखा रहे थे। सड़कें लोगों से भरी हुई थी। वहां गाने और बजाने वालों तथा दूसरे लोगों की आवाज़ें गूंज रही थी। सब स्थानों पर धन धान्य का दान किया जा रहा था। महाराज दशरथ ने सूतों, मागधों और बंदीजनों को देने योग्य व अनेक पुरस्कार दिए। यहाँ सूत अर्थात सारथी या रथ हाँकने वाले होते थे, जो कथावाचक भी होते थे। मगध राजाओं की वंशावली सुनाने वाले और बंदी शब्द भाट या चारणों के लिए उपयोग होता था। वर्णन से एक बार फिर यही स्पष्ट होता है कि महाराज दशरथ के शासन काल में कलाकारों को भी पूरा सम्मान प्राप्त था और उन्हें अपने कार्य का उचित पुरस्कार भी प्राप्त होता था। और यदि दान आदि की बात करें तो महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों को धन और हजारों गाय दान की थी। इसके बाद 11वां दिन बीतने पर वशिष्ठ जी ने दशरथ पुत्रों का नामकरण किया। उन्होंने सभी पुत्रों को नाम देते हुए कहा कि ज्येष्ठम रामम महात्मनम भरतम कैकेयी सुतम सौमित्रिम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नं परम तथा वशिष्ठः परम प्रीतो नमामि कुरुते तदा। अर्थात महान आत्मा वाले सबसे बड़े कौशल्या के पुत्र का नाम श्री राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे पुत्र का नाम होगा शत्रुघ्न। नामकरण की इस प्रक्रिया को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अधिक विस्तार से प्रस्तुत किया है। उनके वर्णन से स्पष्ट होता है कि महाराज दशरथ ने पुत्रों के रूप में कितने यशस्वी बालकों को प्राप्त किया था। महाराज दशरथ के पूर्व जन्म और इस जन्म के धर्म कर्म का ही परिणाम था कि उन्हें ऐसे पुत्र प्राप्त हुए। आइए देखते हैं कि महाराज दशरथ के चारों पुत्रों के जो नाम वाल्मीकि रामायण प्रस्तुत करती है, उनके अर्थ रामचरितमानस ने कैसे समझाए हैं और इन पुत्रों के गुणों को सुनकर महाराज दशरथ की प्रतिक्रिया को महर्षि वाल्मीकि ने किन शब्दों में ढाला है। रामचरितमानस के बालकांड में महाराज दशरथ के पुत्रों के नामकरण का प्रसंग वर्णित है। इसके अनुसार जब महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना कर कहा कि हे मुनि, आपने अपने मन में जो विचार रखे हों, कृपा कर वो नाम इन पुत्रों को दीजिए, तब महर्षि वशिष्ठ ने सर्वप्रथम कौशल्या पुत्र के विषय में कहा कि हे राजन, वैसे तो उनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। अर्थात ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक बूंद से तीनों लोग प्रसन्न होते हैं, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। रामचरितमानस का वर्णन सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राम के नामकरण के पश्चात एक लंबा ठहराव, एक विराम रहा होगा, जिसमें सभी आनंदित, उत्साहित परंतु शांत हो गए होंगे। स्वयं महर्षि वशिष्ठ भी श्री राम का नाम लेकर ठहर गए होंगे। इसके पश्चात उनकी दृष्टि कैकेयी पुत्र पर गई होगी और उन्होंने कहा होगा कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। अर्थात जो संसार का भरण पोषण करते हैं, आपके उन दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। इसके बाद
सुमित्रा पुत्रों की बारी आई और महर्षि वशिष्ठ बोले, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। अर्थात जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न नाम है। और आगे जिनका वर्णन किया है, उनका श्री राम से संबंध भी स्पष्ट किया है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अर्थात जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, उनका श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण है। चारों पुत्रों के नाम रखने के बाद महर्षि वशिष्ठ का जो भाव था, उसके विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि धरे नाम गुर हृदयम विचारी, वेद तत्व नुप तव सुतचारी, मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहिम सुख माना। अर्थात गुरु वशिष्ठ ने हृदय में विचार कर चारों पुत्रों के नाम रखे और महाराज दशरथ को स्पष्ट किया कि हे राजन, वैसे तो आपके चारों पुत्र वेद के तत्व अर्थात साक्षात परात्पर भगवान हैं, मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, परंतु अभी वे आप सभी लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ महर्षि वशिष्ठ ने स्पष्ट संकेत किया है कि पूर्व जन्म में महाराज दशरथ ने मनु के रूप में जो भक्ति, प्रेम और समर्पण परमात्मा परब्रह्म के समक्ष दिखाया था, उसी के परिणाम स्वरूप स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। इसके बाद श्री राम चरितमानस में श्री राम की बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन है, परंतु हम यहाँ श्री राम के पिता महाराज दशरथ की बात कर रहे हैं। उन्होंने पुत्रों के नामकरण संस्कार के पश्चात ब्राह्मणों को, अयोध्यापुर वासियों को तथा देशवासियों को भी भोजन कराया। उन्होंने ब्राह्मणों को उज्जवल रत्नों की राशि भी प्रदान की। ये सब कुछ बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि एक तो महाराज दशरथ ने बड़ी कठिनाई से संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त किया था और दूसरा, इससे समस्त प्रजा प्रसन्न भी थी। ऐसे में एक ऐसे राजा जो प्रजा के प्रिय हैं, उनका सभी के साथ अपने आनंद को बांटना स्वाभाविक था। यहां तक पिता का पुत्रों के प्रति प्रेम स्पष्ट दिखाई देता था, परंतु अब इस प्रेम की परीक्षा होने वाली थी। कैसे? आइए देखते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावै, करहि उपद्रव मुनि दुख पावै। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निशिचर पापी। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बात। करिम जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। एक और महर्षि विश्वामित्र ये जानते थे कि महाराज दशरथ के घर पर जिन्होंने श्री राम के रूप में जन्म लिया है, वे परमात्मा पर ब्रह्म हैं। वहीं दूसरी ओर महाराज दशरथ मोहवश श्री राम को केवल अपना पुत्र मान रहे थे। इसलिए अब जो होने वाला था, वो महाराज दशरथ के लिए एक परीक्षा के समान था। परंतु अभी वे महर्षि विश्वामित्र के उद्देश्य से परिचित नहीं थे, तो उन्होंने
एक ऐसे राजा की भांति उनका सम्मान किया जो ऋषि मुनियों का और उनके ज्ञान का महत्व समझता है। उन्होंने महर्षि के चरण पखारते हुए स्वयं कहा कि मोह सम आज धन्य नहीं दूजा, अर्थात आज मेरे समान भाग्यवान कोई नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने चारों पुत्रों से उन्हें प्रणाम कराया और उनके आने का कारण पूछते हुए कहा कि केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सु करत न लाऊं बारा, अर्थात महर्षि किस कारण से आज आपका शुभागम हुआ है, उद्देश्य कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। ये महाराजा दशरथ का स्वाभाविक गुण था कि वे अपने मित्र राजा, देवता और ऋषि मुनियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यही कारण है कि सभी उनसे सहायता मांगते थे। लेकिन इस बार जो होने वाला था उससे महाराज दशरथ अनभिज्ञ थे। उनके वचन सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयु नृपतोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होब सनाता। अर्थात हे राजन, मुझे राक्षसों के समूह बहुत सता रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। यदि आप छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो तो उनके द्वारा राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ अर्थात सुरक्षित हो जाऊंगा। महाराज दशरथ महर्षि विश्वामित्र की इस मांग से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। उन्हें ऐसी कोई अपेक्षा ही नहीं थी कि महर्षि विश्वामित्र श्री राम को मांग लेंगे। यहाँ महाराज दशरथ का पूर्णतः पृथक रूप दिखाई देता है। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर जैसे उनका हृदय कांप जाता है और उनके मुख की कांति फीकी पड़ जाती है। विश्वामित्र उनकी ऐसी स्थिति देखकर कहते भी हैं कि हे राजन, मोह और अज्ञान छोड़ दीजिए और प्रसन्न मन से इन्हें मुझे दे दीजिए। इससे आप धर्म और सुयश के पात्र होंगे और इनका कल्याण होगा। परंतु दशरथ जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। वे महामुनि से कहते हैं कि चौथे पन पायऊं सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। हे विप्र, आपने विचार कर बात नहीं कही। आपको सोचना चाहिए कि मैंने ये चारों पुत्र अपने जीवन के चौथेपन में प्राप्त किए हैं। आप इन्हें कैसे मांग सकते हैं? महाराज दशरथ इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को स्पष्ट किया कि वे श्री राम को क्यों नहीं दे सकते। वे कहते हैं कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। अर्थात मेरे सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और उनमें से राम को तो मुझसे किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। अब आप ही विचार कीजिए कि कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के सुकुमार और सुंदर मेरे ये पुत्र। यह असंभव है ऋषिवर। रामचरितमानस महाराज दशरथ के मनोभाव पर यहाँ एक सुंदर टिप्पणी करके छोड़ देती है। उसके अनुसार विश्वामित्र समझ जाते हैं कि ये महाराज दशरथ का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम ही है और वे इस प्रेम को देखकर प्रसन्न भी होते हैं। रामचरितमानस यहाँ महाराज दशरथ के चरित्र को अधिक उजागर नहीं करती। वर्णन के अनुसार जब महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ को समझाते हैं तो वे समझ जाते हैं और आदर तथा प्रेम के साथ श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र को सौंप देते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण इस प्रसंग को विस्तार से समझाती है। जहाँ रामचरितमानस महाराज दशरथ की बातों में केवल श्री राम के प्रति प्रेम को सामने रखती है, वहीं वाल्मीकि रामायण महाराज दशरथ को एक ऐसे पिता के रूप में प्रस्तुत करती है जिसके अपने स्वयं के डर हैं। यहाँ महाराज दशरथ एक ऐसे पिता के रूप में दिखाई देते हैं जो अपने पुत्र को सुरक्षित करना चाहता है, उन्हें संकट से बचाना चाहता है और इसके लिए स्वयं भी संकट उठाने के लिए तैयार है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही महाराज दशरथ श्री राम को लेकर असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं।
परंतु इस प्रसंग के संबंध में वाल्मीकि रामायण का विस्तृत मत क्या है? कैसे महाराज दशरथ अधिक सुरक्षा देने वाले पिता के रूप में प्रस्तुत हुए हैं? उन्होंने अपने कौन से डर सामने रखे? सब जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा